वकार कि वो स्मिथ से एंड में उन्होंने पूछा सवाल कि वो जॉन इंग्लिश का इंग्लिश पासपोर्ट है अभी भी कि नहीं है। उन्होंने कहा हमें तो नहीं पता, लेकिन वो जा कहीं नहीं रहा। इसका क्या मतलब है? व्हाट डज दैट मीन? उसको जाने नहीं देंगे या उसके बाद दो डुअल नेशनैलिटी है भाई के पास? आई थिंक उसका वो रातों रात पासपोर्ट बनेगा। करना करो, दे नॉट लेटिंग हिम गो एनीवेयर। प्लेड अ सुपर्ब नॉक। आई मीन जिस पोजीशन में थे 2-27 पे 2 आउट हो गए थे ऑस्ट्रेलिया के, और ऑस्ट्रेलिया एक वाहिद ही टीम है मैं समझता हूँ कि जो इस तरह की सिचुएशन में हो। अभी वसीम भाई बाहर पूछ रहे थे या जड्डू को ये इस तरह का क्यों खेलते हैं। मैं कि जिन्हों दी कबड़ दे विच 6 वर्ल्ड कप दी ट्रॉफियां पई उन्होंने इंज ही खेलते ने। दिस इज हाउ दे प्ले। फेयरलेसनेस इज द वर्ड। फेयरलेस, क्योंकि उनको ये नहीं है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। उन्होंने सबसे पहले काम क्या किया था कि बताया था, अपनी कौम को बताया था कि दिस इज व्हाट वी गोना डू एंड वी गोना चेंज द फेस ऑफ क्रिकेट, एंड दे डिड। तो आई थिंक you know that's the only way। और तो कुछ नहीं समझ आती, और सिक्योरिटी और श्योरिटी दिए जाए प्लेयर्स को कि this is what you're gonna get and just go out there and play, give them the opportunity for long enough। तो आई थिंक सिलेक्शन और रिजेक्शन में यही अंतर रह जाता है ना। अगर आप बिलीव करते हो कोई कोच है या कोई कैप्टन है, किसकी चलती है, हर जगह अलग अलग चलती है। अगर आप बिलीव करते हैं किसी खिलाड़ी में और आपने उसको सिलेक्ट किया है, तो फिर आपको उसको उतना रोप तो देना चाहिए कि वो सक्सेसफुल होगा। कब होगा? मतलब 10 मैच तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मिलेंगे आज के जमाने में। हमारा प्लेयर है साइम अयूब, उसको 10 से ज्यादा मिले हैं। नहीं, किसी को मिलते हैं, ऐसी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको अपॉर्चुनिटी आपने दी है। जो तरीका की बात हो रही थी, मैं मानता हूँ उसमें तरीका यही चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ही सीखना पड़ेगा, क्योंकि यही विनर्स है। तो आपने पहले दोपहर को बात की थी ना ये कि ऑस्ट्रेलिया हार भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीत भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हार और जीत को जब आप और मैं और हमारी आवाम और सब इक्वली ट्रीट करें, तब जाके ये बात बनेगी ना। क्योंकि अगर हम जिस दिन जीतते हैं, हम खुद भी, अपनी टीम भी जब जीतती है, तो हम उसको दुनिया के सबसे बड़े बना देते हैं। वो कहते हैं ना अर्श पे या फर्श पे, देयर इज नो इन बिटवीन। हाँ, तो फिर वो यू कांट हैव इट ऑल। Well, we were talking about the heroics by English, but let's not forget that there was a very important innings by Short, who laid the foundation, and then Carey was actually carrying the momentum at one point when Inglis was looking that he was holding back. But let's look at what Short did. This is Short's stats on your screen. This was his innings today. This is how he set up the chase. किस तरीके से जब बल्लेबाजी कर रहे थे, 2 विकेट गिरने के बाद भी जब प्रहार के बैट के बीच में बॉल लग रही थी, गेंद को अपने तरफ आने दिया। वो भरोसा था, विकेट अच्छी थी, 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद बॉल सिलेक्शन कमाल की थी। एंड आई थिंक जिस तरीके से ये बैटिंग कर रहे थे, ऐसी शॉटें मार रही थी, ये शॉटों का कॉन्फिडेंस डगआउट तक जा रहा था। सही, that is, but it was a fantastic innings. And then of course Carey, चूंकि Carey ने इसीलिए तो उसका नाम रखा है कैरी। Okay, Carey करता है ना वो सारी innings, वो inning Carey कर रहा था actually. At one point it looked like that Carey was in the role what जो end में English ने की थी, but look at this is Alex Carey. This is what he did. And they were 4 down, Vicky, remember? When they came in to steady the ship and all that. Just a fantastic innings. लेफ्ट हैंड राइट हैंड जब क्रीज पे हो तो आसान नहीं होता बॉलिंग करना, फिर ड्यू फैक्टर भी हो। आई मीन हम सबको मालूम है हाउ गुड अ प्लेयर ही इज, स्पेशली टेस्ट मैच क्रिकेट में। टेस्ट मैच में ये वो रोल अदा करता है जो गिलक्रिस्ट किसी ज़माने में अदा करता था, आके टीमों को बिल्कुल तबाह कर देने वाला नंबर 5-6 पे बैट्समैन है टेस्ट मैच क्रिकेट में। वनडे क्रिकेट में इनके पास अब ऐसा है कि 3-4 जो है वो विकेट कीपर भी मौजूद हैं, और जिस तरीके से ये खेलता है, आई मीन दैट वाज फैंटास्टिक। ग्रेट टेक्निक, ग्रेट हैंड्स, और उस टाइम ज़रूरत भी इस चीज़ की थी कि रन बॉल जाए। इसका काम था रन बॉल जाना, और फिर दूसरी तरफ से वो जो पार्टनरशिप थी वो लगी, और जिस तरीके स्ट्राइक रेट्स वाज वंडरफुल। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आजकल फिनिशर्स, गेम के फिनिशर्स होने जो ना बड़े जरूरी हैं। इंग्लिश एक्चुअली जो उनके हेरोइक्स हैं आज के, ही फिनिश्ड द गेम। वरना कैरी भी, you know, like Carey got carried away eventually. He was trying to pull, he was just trying to hit everything out. But it is important to finish games. That's the most important thing we've seen. Yeah, it is. I mean, 4 विकेट डाउन हो तो हमारे साइड के लोग हो, I'm not criticizing my No, I know what you're saying, yes. they ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, वो प्रेशर फिर आप पे बिल्ड होता है। इन्होंने स्कोर कर जैसे कहते हैं चलता रहना चाहिए। इवन ठीक है, अगर 10 की एवरेज है, 10 तो ना हो, कम से कम 6-7 तो होता रहे। सो उससे फिर आपको बाउंड्री मिल जाती है, बॉल गीला होना शुरू हो गया, पार्टनरशिप लगनी शुरू हो गई, इंग्लैंड टीम बैकफुट पे आ गई, फिर 2 कैचेस भी ड्रॉप हो गए। सो या इट्स अ विन-विन। कम ऑन ऑस्ट्रेलिया।
एक चीज जो है ना ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे खूबसूरत है, आई मीन इनके जितने भी ग्रेट्स भी आए हैं ना, ग्रेट प्लेयर्स भी आए हैं, आप उनको देखेंगे कि वो उन्होंने नंबर 5 या नंबर 6 से शुरू किया स्टार्ट ऑफ। रिकी पॉन्टिंग को ले लें आप, हम 6 पे 5 6 पे टेस्ट मैच नीचे में शुरू 5 पे कर, नीचे लैंगर ने भी नीचे शुरू किया। yeah. इनके जो प्लेयर्स थे बड़े 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 नाम, उन्होंने नंबर 5 से शुरू करते थे, दे गिव देम कॉन्फिडेंस, और जब व्हेन दे फील कि ही इज, जो कहते हैं ना पक गया है, then they move him either at number 4 or number 3, and then he becomes great. All right, with that, it's time to take a look at the fall of wickets, brought to you by the Tamasha app. Yes, Doctor. कमाल का कैच है, को पहली विकेट जरूर है, आखिरी में याद नहीं आता, लेकिन मैच की शुरुआत ना यहाँ से हुई थी। ये 2 आउट हुए, फिर राशिद लतीफ, माफ कीजिएगा, जैम्पा ने ये तीसरी विकेट निकाल के दी थी। यहाँ तक तो फिर भी एक गेम चल रही थी, फिर यहाँ से फिर एक और कैच। अगर टीम जीती है, वो कैचेस विन मैचेस की बात है, वो यहीं देखने को मिलता है। या And also LBW. ये तो लास्ट ओवर में जाके आउट हुआ एक था। लिविंगस्टन की अभी विकेट आएगी, वो देखिएगा, वो बड़ा उम्दा कैच किया उन्होंने बाउंड्री लाइन पर, वो भी एक गेम चेंजर था, क्योंकि हालांकि 3-4 ओवर रहते थे, it was different then. Yeah. That was a good catch too. I thought, yeah, Got again. bowled by Archer. Yes, I think pace जिस तरीके से चली, Yeah. आदिल रशीद के ऊपर बहुत कुछ निर्भर था। यहाँ एक साझेदारी के बाद फिर वो कवर्स में वो कैच पकड़ा लिविंगस्टन में, वो कॉटन बोल्ड एंड इस तरीके से अब यहाँ पे अप दी एंटी चल रहा था कि गेम जल्दी से खत्म करने के लिए फिर विकेट गिरी। All right. There you had the fall of wickets brought to you by the Tamasha app. Let's talk about the English bowling overall, because अभी हमने उनकी ये wickets जो हैं वो करते हुए देखी है। निखिल, do you think that today England were missing that extra spinner, या आज कोई स्पिनर का काम था नहीं ऐसे Extra यहाँ पे? fifth bowler. Yes, fifth Yeah, bowler to be actually honest. to be. अगर आप आंकड़े देखो ना, बड़ा रेयर होता है when you got guys or somebody bowling at 145, 147 and जो जितनी तेज डाल रहा था उनकी उतनी ज्यादा पिटाई हो रही थी। आदिल रशीद ने अपने 10 ओवर में किस तरीके से गेम को कंट्रोल किया, लिविंगस्टन बहुत अच्छी तरीके से वो वेरिएशन कर रहे थे, एक जगह पे डाल रहे थे। सो आई थॉट गीले बॉल से मीडियम पेसर को ज़्यादा पिटाई पड़ी है। विद द रिस्ट स्पिनर ऑफ कोर्स इट गेट्स टफर, बट जो वसीम भाई ने कहा था, एक आपके पास और 5वां गेंदबाज चाहिए, क्योंकि जब आपको एक 5वां गेंदबाज चाहिए मैच जिताने के लिए ऐसी विकेटों पे, वो आपको ज़्यादा काम आएगा। क्योंकि अगर इतनी अच्छी विकेटों पे आपके 5 बैट्समैन रन नहीं बना के दे रहे ना, तो छठे वाला भी फिर जिताना आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। सो दे डेफिनेटली, टू आंसर योर क्वेश्चन, फॉर मिसिंग दैट एडिशनल बॉलर। All right, with that, we're going to take a break here at the DP World dressing room. When we come back, there's more on the other side. Stay with us.